सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल रात्रि आसमान में अंधेरा क्यों छाया रहता है? पृथ्वी, चंद्रमा एवं अन्य कई ग्रह सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, परंतु सूर्य आसमान के नीचे होता है। सूर्य और आसमान के बीच में घना अंधेरा होता है। प्रश्न यह है कि जब आसमान में घना अंधेरा होता है और अंधेरे का रंग काला होता है, तो फिर पृथ्वी से आकाश को देखने पर उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्या सचमुच है आसमान का कोई रंग होता है? आइए मजेदार सवाल का उत्तर पता लगाते हैं। टाटा स्टील जमशेदपुर बिहार में कार्यरत श्री रोहित शर्मा बताते हैं कि आसमान कोई दीवार नहीं होता, इसलिए उसका कोई रंग भी नहीं होता। सूर्य की किरणें आसमान से टकराकर परावर्तित नहीं होती। दरअसल आसमान का रंग नीला दिखाई देने के पीछे कुछ और वजह है। यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्य की किरणें सफेद रंग की दिखाई देती हैं, परंतु उनमें सभी 7 रंग समाहित होते हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ बढ़ रही होती है, तब पृथ्वी पर परिवहन के कारण उठे धूल के बादलों से टकराती हैं। इसी टकराव के कारण सूर्य का सफेद प्रकाश विभिन्न रंगों में या तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बिखर जाता है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव भी कहा जाता है। नीला रंग, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, सबसे ज्यादा बिखरता है, जबकि लाल रंग की वेवलेंथ लंबी होती है, इसलिए ये कम बिखरता है। इस बिखराव स्कैटरिंग को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव कहा जाता है। इस प्रकार जब सूरज की किरण पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है और सूरज आकाश में ऊंचा होता है, तो नीला प्रकाश वातावरण के चारों ओर फैल जाता है, जिससे आसमान हमें नीला दिखाई देता है। सरल शब्दों में समझिए, आसमान का कोई रंग नहीं होता। पृथ्वी पर खड़े होकर जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो प्रदूषण और परिवहन के कारण वायुमंडल में उड़ रहे करोड़ों छोटे छोटे कणों के बादलों पर सूर्य की किरणें जिस तरह की रंगोली बनाती है, हमें वही दिखाई देता है। क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे ज्यादा दिखाई देता है और हमें लगता है कि आसमान का रंग नीला है।